वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो है नीट स्ट्रैटेजी की। लास्ट के 4 मंथ्स बचे हुए, क्या करना है, डरे हुए हैं। मतलब अभी तो ये सीन है कि ए राजू मेरे दिल में दग दग हो रही है कि लास्ट के 4 मंथ में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। क्या करना है समझ में नहीं आता, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है। सो हियर आई एम टू प्रोवाइड यू दैट सॉर्ट ऑफ गाइडेंस। अब 5-6 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप स्टडी आवर्स 10-12 घंटे, एटलीस्ट 12+ आवर्स तुम्हारा होना चाहिए इफेक्टिवली, जिसमें से 8+ आवर्स मान सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मुश्किल से आपके पास 4 महीने और 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 4 दिन, 4 महीने 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। मतलब अभी तो ये सीन है कि ए राजू मेरे दिल में दग दग हो रही है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। सो क्वेरीज थी आपकी कि स्टडी आवर्स कितना होना चाहिए, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट कितना देना है, सिलेबस कंप्लीशन का डेट क्या होना चाहिए, और डेंजरस डेज जो 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई डेंजरस डेज है, डिसाइडिंग फैक्टर वेदर यू गोना बी इन द मेडिकल कॉलेज और यू गोना टेक द सेम ड्रॉप अगेन एंड अगेन। वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो है नीट स्ट्रैटेजी की। लास्ट के 4 मंथ्स बचे हुए, क्या करना है। कुछ भी यहाँ पर झूठ नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच है, कुछ भी ऐसा नहीं जो कि नॉन अप्रोचेबल है। जस्ट आई केम आउट ऑफ दिस फेज, तो मुझे पता है ये लास्ट के 4 मंथ में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। क्या करना है समझ में नहीं आता, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है। सो हियर आई एम टू प्रोवाइड यू दैट सॉर्ट ऑफ गाइडेंस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो ये देखते हैं कि आपको अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले बायो की आपके पास 2 बुक है, 11-12 की। फिजिक्स की जो है 4 बुक्स है, केमिस्ट्री की 4 बुक्स है। वो सारी बुक्स 8-10 बुक्स हो गए ना, 10 बुक्स निकालो, पूरे 81 चैप्टर्स है। और जल्दी से आओ, टाइम टेबल, शेड्यूल सब कुछ तुम एट द एंड ऑफ द वीडियो बनाकर यहाँ से जा रहे हो। मैं कुछ यहाँ पर शेड्यूल या टाइम टेबल नहीं देने वाली हूँ, सबका अलग अलग सिलेबस कंप्लीट है, तो खुद से तुम बनाकर जा रहे होगे। जल्दी से निकालो 81 चैप्टर कैसे डिवाइड करना है वो मैं बता रही हूँ। पहली बात तो वो चैप्टर्स लिखो, 50-60 जितने भी वो चैप्टर्स है लिखो। उन चैप्टर्स के नाम लिखो जिनको कि तुमने एक बार में पढ़ लिया है, उसके लेक्चर ले लिए हैं, उसके नोट्स बना लिए हैं, चैप्टर तुमको आता है। साइड में वो चैप्टर्स लिखने हैं जिनको कि तुमने एक भी बार नहीं पढ़ा है, या पढ़े थे लेकिन भूल गए हो, या फिर बिल्कुल ही छुआ नहीं है, अनटच्ड चैप्टर्स है, जिसमें कि 30-40 चैप्टर तुम्हारे पास बचे होंगे इस टाइम पे, उनको लिखो। ठीक है, अब 2 सेक्शन तुम्हारे पास बन गए, एक वो जो कि तुम्हें पढ़ा हुआ है, और वो चैप्टर के लिए जो कि तुमने नहीं पढ़ा हुआ है। जो पढ़ा हुआ है उसके लिए तो क्या है कि अब हर रोज सोने से पहले एक दिन 2 चैप्टर आपको करना है। 2 चैप्टर मतलब किसी भी 2 सब्जेक्ट का एक चैप्टर आपको करना है रिवाइज। कैसे रिवाइज करना है, बायो के एनसीईआरटी रीडिंग करो और टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो नोट्स है वो नोट्स रिवाइज करो। नोट्स चाहे तुमने खुद के बनाए हैं, नहीं बनाए तब नोट्स बनाने के पीछे मत भागो। ऑनलाइन अवेलेबल जितने भी नोट्स है पीडब्ल्यू के ऐप पर है, जहां कहीं जिस भी स्टडी मटेरियल से ऑनलाइन अवेलेबल नोट्स मिलता है, शॉर्ट नोट्स मिलता है, फॉर्मूला चार्ट मिलता है, जस्ट उन्हीं को रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये हो गया वो चैप्टर जो कि तुम्हारे पास हो रखे, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम्हारे कंप्लीटेड चैप्टर्स की संख्या 40-50 चैप्टर्स के बीच में होगी। अगर नहीं है तो खतरे की बात। बाकी वो चैप्टर्स लिखो जो कि मैं फिर एक्सपेक्ट कर रही हूँ 30-40 चैप्टर्स होंगे जो तुम्हारे कंप्लीट नहीं है या अनटच्ड है। उनको कैसे करना, तो बायो में लेक्चर लेना है, पॉज करना है। कोई एक टॉपिक समझा, पॉज किया, पॉज करने के बाद उस टॉपिक की एनसीईआरटी पढ़ी, समझा, अच्छे से समझा, कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाना है। टीचर पढ़ा भी रहा है तो नहीं पढ़ना है। समझने के बाद जो ऐसा लगता है एनसीईआरटी में, जैसे एक पूरा पेज है, पूरे पेज में 2 टॉपिक्स है, तो एक टॉपिक में देखो कुछ ऐसी बात है जो कॉमन है, यूजुअल है, तुम कभी नहीं भूलोगे, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें तुमको एनसीईआरटी में लगेंगी जिसको कि तुम भूल जाओगे। या जब तुम्हें एक बार में चैप्टर को रिवाइज करना है तो एटलीस्ट कुछ 10 पॉइंट्स उस चैप्टर के हो जो तुम बहुत ज्यादा लगता है कि कंफ्यूजिंग है, तो उसको अंडरलाइन करके तभी रख लो। ठीक है, ताकि एंड मोमेंट पे जब रिवाइज करो आसानी रहे। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या करना है, लेक्चर लेना है, और क्लास के क्वेश्चन, चाहे क्लास तुम्हारा 2 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो, तुम 3 घंटे अपनी तरफ से एंड करो, 3 घंटे में एंड करो, पर क्लास के जो नोट्स के क्वेश्चन है वो क्लास में ही करके खत्म करो। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री में स्पेशली बोल रहे हैं एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है, बाकी मेरा मानना ये है कि 2022 में बायो टफ आई थी, 2023 में केमिस्ट्री टफ आई थी। अब लग रहा है फिजिक्स थोड़ा सा मॉडरेट है, कि फिजिक्स दोनों ही साल में बहुत ही चुनु-मुनु फॉर्मूला बेस्ड बनाकर रखा हुआ था, लेकिन केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन से ही आएगा, ये गारंटी ले सकते हो, उसी को मॉडिफाई करके। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च लेटेस्ट आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है मार्च के एंड तक। अप्रैल बच गया, अप्रैल में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, फुल सिलेबस का टेस्ट देना है। टेस्ट वही देने हैं जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हो, असर्शन रीजन के क्वेश्चन जिस टेस्ट सीरीज में भर भर के हो। एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और टेस्ट का एनालिसिस करना है। ठीक है, अप्रैल भी हो गया। ओएमआर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। यहाँ पर जो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, वो चैप्टर कंप्लीट करना है जो कि नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करने का एम क्या है कि एक चैप्टर आपका मैक्सिमम 2.5 दिन में, 2 से 3 दिन में होना चाहिए, और एक दिन में आपको ऑल्टरनेटिवली 2 सब्जेक्ट जरूर करने, जैसे किस दिन फिजिक्स बायो कर लिया, किस दिन बायो केमिस्ट्री कर लिया, किस दिन फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, ऐसे करके। ठीक है, और बस सिलेबस कंप्लीशन लेटेस्ट बाय मार्च। अब से
से टेस्ट देना जो स्टार्ट करोगे तो एक संडे को तुम 2 टेस्ट दोगे। 2 टेस्ट कैसे? एक टेस्ट जो कि तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, जिसमें 4-5 चैप्टर्स आ रहे हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट, और एक टेस्ट तुमको देना है जिसमें कि फुल सिलेबस टेस्ट है। बहुत सारे बहुत सारे एप्स या बहुत सारे इंस्टीट्यूट में फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का बंडल आ जाता है, वो मंगा के रख लो और फुल सिलेबस टेस्ट देना। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, बट फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करो। एटलीस्ट वो क्वेश्चन दिमाग में बैठेंगे ना तो मन करेगा उस चैप्टर के ऊपर खोल कर देखने के लिए। तो टेस्ट दो एक संडे को 2 टेस्ट तो मैंने दे रखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने दे रखा है। पीडब्ल्यू में AITS भी देती थी, रैंकर्स टेस्ट सीरीज भी देती थी, दोनों मैंने एक साथ दिया। एक संडे को 2 टेस्ट देती थी मैं, और टेस्ट का एनालिसिस भी संडे की रात तक करके रखना है, ठीक है। बस स्टडी आवर्स, अब स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए? 5-6 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक खराब कर लिए, 5-6 महीने खराब कर लिए, तो 5-6 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 5-6 महीने नहीं खराब किए होते तो 5-6 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता। अब स्टडी आवर्स 10-12 घंटे, एटलीस्ट 12+ आवर्स तुम्हारा होना चाहिए इफेक्टिवली, जिसमें से 8+ आवर्स मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिविजन का तो बता दे, जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाओ आप रिवाइज करते जाओ, क्योंकि चैप्टर कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए, लेकिन यहाँ पर रिवाइज करके यहाँ पर उसके प्रिंट्स छपे हुए नहीं है तो कोई फायदा नहीं होने वाला, फिर पढ़ो ना पढ़ो सब बराबर है। डेट ऑफ सिलेबस कंप्लीशन लेटेस्ट बाय मार्च। अब 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई को करना क्या है? डेंजरस डेज है, डिसाइडिंग फैक्टर है वेदर यू गोना बी इन द मेडिकल कॉलेज और फिर जॉब में जाने वाले। सो डेंजरस डेज है, इसमें रिविजन करना है, टेस्ट करना है, OMR की प्रैक्टिस करनी है। OMR की प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा इस पर एफर्ट डाल रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे ही रूम में 40 बच्चे शायद थे, उनमें से एक लड़की का OMR में नाम या रोल नंबर कुछ गलत हो गया था, वो पूरे पेपर एंग्जाइटी में रही थी, पूरा पेपर उसने खराब किया। तो OMR की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नाम, रोल नंबर ये सब भरने की प्रैक्टिस कर लेना, OMR में ऑप्शंस गलत ना हो, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। इन 4 दिन में रिविजन करना है, टेस्ट करना है और OMR की प्रैक्टिस करनी है। मुझे याद है मेरा पेपर 7 मई 2023 को था और मैंने 3 दिन जो सिर्फ और सिर्फ मैं बायो ही पढ़ रही थी, 11th और 12th का पूरे 38 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। इवन 6 मई को मेरा अगले दिन पेपर और मैं 6 मई को सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ, मेरा पूरा दिन निकल गया था। और फिजिक्स मैंने रिवाइज नहीं किया था एंड मोमेंट पे, क्यों? क्योंकि फिजिक्स में मैंने फॉर्मुला चार्ट अच्छे से बनाकर रखा हुआ था, मैं शेयर कर दूंगी, मेरे पास सभी चैप्टर्स के फॉर्मुला चार्ट बने हुए थे, मैं उसको बार बार हर टेस्ट से पहले फॉर्मुला चार्ट ही रिवाइज करके जाती थी। और बाकी इवन 7 मई को पेपर था, 2 बजे से पेपर था, मैं 8 बजे से पी ब्लॉक ही पढ़ रही थी, ऐसा हालत था मेरा केमिस्ट्री का। सो हियर वीडियो एंड करते हैं, होप थोड़ी सी क्वेरी मैंने ली होगी। तो बस अब स्टार्ट करो यार, बहुत टाइम निकल गया है, अब 4 महीने डिसाइडिंग फैक्टर है, जब जागो तभी सवेरा, मेहनत करना शुरू करो, सिलेक्शन जरूर होगा। और सिलेक्शन हो जाने के बाद जितना तुमने यहाँ पर अपनी नींद खराब की है, नींद का त्याग किया है, जितना तुमने अपना मेहनत यहाँ पे लगाया ना, नीट का पेपर देने के बाद ना 3-4-5 महीने का बहुत लंबा गैप मिलता है। सारी मतलब जितना कुछ जो तुमको मौज करना है, जितना मस्ती करना है, सब कुछ के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। सो बस अभी ठान के मेहनत करो, बाद में लाइफ में बहुत मौज है, बहुत मस्ती है, बस पहले इस एग्जाम को क्रैक कर लो, ठीक है। थैंक यू।